और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर का। अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान के साधु विजय दास को लेकर एक दुखद खबर आ रही है। विजय दास की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। खनन के खिलाफ साधु विजय दास ने 20 जुलाई को आत्मदाह किया था और इस वक्त की दुखद खबर कि उनकी मौत हो गई है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, भरतपुर में आत्मदाह करने वाले साधु की मौत की दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। जी बिल्कुल, 21 जुलाई की एक घटना है जब भरतपुर के कामा और नगर इलाके में चल रहे अवैध खनन को लेकर साधु सन्यासी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दिन 21 जुलाई को बाबा विजयदास ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। हालांकि वो पुलिस और अन्य लोगों ने उनकी उस लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा विजयदास बुरी तरह से झुलस गए थे और उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए पहले उन्हें भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया। उसके बाद जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बाबा विजयदास को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। 80% वो पूरी तरह से झुलस चुके थे इस आगदाह की वजह से और आज सुबह या यूं कहें कि कल बीती रात उनका स्वर्गवास हो गया। एक बड़ी दुखद खबर है लिहाज से कि साधु इस तरीके। मनीष आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। जो भरतपुर के एसडीओ हैं संजय गोयल साहब, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोयल साहब, ये जानकारी, ये दुखद खबर इस वक्त की आपको भी मिली होगी कि जिन्होंने खनन के खिलाफ अपने प्राण त्याग दिए थे, आत्मदाह किया था, उनकी मौत हो गई है। जी, कल आज रात्रि 2:30 बजे पूज्य श्री बाबा विजयदास जी का देवलोक गमन हो गया है सफदरजंग हॉस्पिटल में। लेकिन जिस खनन के खिलाफ उन्होंने अब आत्मदाह किया था सर, उस मामले में क्या हो रहा है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? उसमें जो सरकार से इनकी मांग थी वो पूरी कर ली गई है और पूरी मांग हो चुकी है। लेकिन एक साधु को आत्मदाह करना पड़ गया, ये नौबत आई कैसे? ये जो आंदोलन के दौरान ही ये इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। गोयल साहब, अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि कार्रवाई को लेकर आश्वासन तो मिलता है लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। खनन के खिलाफ ये पहली बार कोई आवाज नहीं उठाई गई थी, इससे पहले भी आवाज उठती रही है। हरियाणा के नूह में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं और बाबा ने आत्मदाह कर लिया, ये नौबत आ गई। संजय गोयल जी, संजय गोयल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो नहीं, शायद फोन कट गया है या फोन काट दिया गया है। कार्रवाई की गई है, जो आंदोलन चलाया गया था उसके मद्देनजर सरकार के आदेश के तहत कार्रवाई हुई है। संजय गोयल एसडीओ कह रहे थे हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत के दौरान। मनीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, सुना आपने एसडीओ साहब को? जी बिल्कुल, लेकिन हालत वही है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि साधु को आत्महत्या करनी पड़ जाए, आंदोलन पर उतरना पड़ जाए, उसके बाद सरकार वो कार्रवाई करती है जो पहले की जा सकती थी। तो इस प्रकार के हालात नहीं बनते। आदि बद्री जो पर्वत है उसके इर्द गिर्द पूरा पहाड़ खोखला हो चुका है और तब प्रशासन जागा और आज से नहीं कई वर्षों से वहां पर ये बाबा हरिबोल दास, बाबा विजयदास, ये तमाम लोग लंबे अरसे से आंदोलन करते रहे। इस पूरे इलाके को भगवान कृष्ण की जन्म लीला से जुड़ा हुआ स्थान बताया गया, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसे में अब एक साधु को अपनी जान देनी पड़ी और तब जाकर सरकार की आंखें खुली। जी ठीक मनीष, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध खनन को लेकर संत के आत्मदाह के बाद अब सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। अवैध खनन की परतें खुली तो सरकार हरकत में आई, लेकिन राजस्थान सरकार के लिए मामला उल्टा पड़ गया। कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने ही अपनी सरकार पर कई सवाल उठा दिए। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांख में छोरा, गांव में ढिंडोरा। प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया तो प्रदेश का खनिज मंत्री है। उनके द्वारा अवैध खनन का अपने गृह जिले में रिकॉर्ड कायम किया गया है। भरत सिंह ने अपने खत के जरिए गहलोत सरकार और खनिज मंत्री प्रमोद जैन को सीधे निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने भी संत के आत्मदाह के प्रयास को प्रशासन की नाकामी का नतीजा बता दिया। इस प्रकार से बाबा विजयदास जी ने आत्मदाह का प्रयास किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कई बार वार्ता भी हुई, उसके बावजूद
उनका आदना का प्रयास प्रशासन की नजरों के सामने या तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की चूक है। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ 552 दिन से संत समाज धरने पर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।